हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम बुल डीमन क्लैन के सेकंड एल्डर को देखते हैं, जो कि बुल डीमन किंग से कह रहा था उस नया आई मॉडल ने हम लोगों को अफेंड किया है। इस वजह से हम यहाँ पर खामोश नहीं रह सकते, हमें यहाँ पर एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि अगर हमने एक्शन ना लिया तो लोग हम पर हंसेंगे। जिसपे बुल डीमन किंग अपने एक और एल्डर से इस बारे में पूछता है, तो वो एल्डर भी लिनफेंग के ऊपर हमला करने का मशवरा देता है, लेकिन फुल प्लानिंग के साथ। तो बुल डीमन किंग अपने पास के सेलेस्टियल वेपन को सेकंड एल्डर को उधार दे देता है। अब सेकंड एल्डर बुल डीमन किंग के सेलेस्टियल वेपन को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं इस वेपन का यूज करते हुए उस इमॉर्टल को टोटली क्रश कर दूंगा। उसके कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर मुरंग के ऊपर आता है, जो कि अपने घर के बाहर पौधों को पानी दे रही थी। लेकिन उसी वक्त इस जगह पे बुल डीमन क्लैन के लोग आ जाते हैं। अब बुल डीमन क्लैन का यंग मास्टर मुरंग के ऊपर हमला करते हुए कहने लगा था, तुमने मुझे रिफ्यूज करके एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब इससे पहले कि बुल डीमन क्लैन के यंग मास्टर का अटैक मुरंग को लगता, मुरंग लिनफेंग के दिए हुए बेल्ट ट्रेजर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है, जो देखकर नीले सिंह वाला बुल डीमन अपनी पावर्स का यूज करके बेल्ट ट्रेजर को मुरंग से दूर कर देता है, जो देखकर मुरंग अब अपने पास के दूसरे ट्रेजर से इन लोगों को चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है। अब जब ये लोग देखते हैं कि मुरंग यहाँ से भाग रही है, तो सेकंड एल्डर फौरन से अपनी पावर्स का यूज करके मुरंग को तलाश कर लेता है, जिसके बाद वो फौरन से अपने लोगों को लेकर मुरंग के पीछे रवाना हो गया। वहीं पर हम मुरंग को देखते हैं, जो कि भागते भागते लिनफेंग के पास आ गई थी, जहाँ पे जाने के बाद उसे शाउटियन दिखाई देता है। अब शाउटियन मुरंग को देखकर समझ चुका था कि यही वो लड़की है जिसने लिनफेंग की जान बचाई। इस वजह से वो उससे सवाल करते हुए पूछने लगा, आखिर तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्योंकि फिलहाल के लिए तो मास्टर सेकुलरिजन में है, इस वजह से हम उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जिसपे मुरंग बताती है, लेकिन सामने वाली पार्टी इमॉर्टल लेवल पर है। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी जगह पे बुल डीमन क्लैन के लोग आ जाते हैं। अब इन लोगों को देखते साथ ही शाउटियन यहाँ पर हीरोगिरी करने लगा था। वो जोश जोश में आकर इन लोगों को बुरा भला कहने लगा, जिस वजह से बुल डीमन क्लैन के सेकंड एल्डर को गुस्सा आ गया। वो शाउटियन के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर शाउटियन बिल्कुल भी नहीं घबराता। उल्टा वो मुरंग के सामने कूल बनते हुए सीधा जिनपेंग एम्पर के पपिट को समन कर लेता है। लेकिन जिनपेंग एम्पर का पपिट भी इस बुल डीमन के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिस वजह से अब शाउटियन की हीरोपंती उसके ऊपर ही भारी पड़ जाती है। बुल डीमन क्लैन के एल्डर का अटैक सीधा जाके शाउटियन के बट पर लगता है, जिस वजह से मुरंग का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, जिसको कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। अब बुल डीमन क्लैन के लोग शाउटियन को अपना पेट बनाने के लिए उसे कैप्चर कर लेते हैं, जिस वजह से शाउटियन चिल्लाते हुए लिनफेंग को आवाज देने लगा। वो कहने लगा, मास्टर जल्दी से आओ और अपने पेट को बचाओ, वरना ये लोग आपसे मुझे अलग कर देंगे। शाउटियन का ये कहना ही था कि तभी एक पावरफुल अटैक आके शाउटियन को बुल डीमन क्लैन के चंगुल से आजाद करा देता है। उसी वक्त लिनफेंग भी बाहर आ गया, क्योंकि ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा लिनफेंग था। अब लिनफेंग की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देखकर बुल डीमन क्लैन का सेकंड एल्डर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, कहीं ये इमॉर्टल कोई टॉप लेवल का तो नहीं, क्योंकि ऐसी खतरनाक पावर सिर्फ टॉप लेवल के इमॉर्टल्स के पास ही होती है। अब लिनफेंग को देखते साथ ही शाउटियन उसके पास आकर रोने धोने लगा। शाउटियन का रोना धोना लिनफेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इस वजह से वो फौरन से जूशियन शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए बुल डीमन क्लैन के ऊपर हमला कर देता है। तो बुल डीमन क्लैन का सेकंड एल्डर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करते हुए उससे लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब इन दोनों के अटैक्स के टकराने की वजह से यहाँ पे पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी, जिससे बचने के लिए लिनफेंग अपने चारों तरफ फायर लोटस का एक पावरफुल बैरियर बना लेता है। अब बुल डीमन क्लैन का सेकंड एल्डर वापस से लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिनफेंग अपने फायर ड्रैगन का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से बुल डीमन क्लैन के एल्डर के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे कर देता है। अभी लिनफेंग और बुल डीमन क्लैन के बीच में फाइट हो ही रही थी कि तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से इस लेडी के ऊपर आता है, जो कि पिछली बार की तरह इस बार भी लिनफेंग के ऊपर नजर रखी हुई थी। वो लिनफेंग के पास फायर लोटस को देखकर कहने लगी, ये लोटस प्लेटफॉर्म तो किन फैमिली के एंसेस्टर्स के पास हुआ करता था, तो आखिर इस लड़के के पास ये कैसे आया? इस लेडी के ये कहते ही हमारा सीन वापस से लिनफेंग और बुल डीमन क्लैन के ऊपर आता है, जहाँ पर बुल डीमन क्लैन का सेकंड एल्डर लिनफेंग की पावर्स को देखते हुए कहने लगा था, भले ही तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम मेरे किंग के सेलेस्टियल वेपन के सामने ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो कहते साथ ही वो बुल डीमन किंग के सेलेस्टियल वेपन को लेकर सीधा लिनफेंग के ऊपर हमला करने चला जाता है, बट लिनफेंग अपने डिवाइन शॉट का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से ना सिर्फ सेलेस्टियल वेपन के अटैक को ब्लॉक करता है, बल्कि बुल डीमन क्लैन के सेकंड एल्डर को भी बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। जो देखकर बुल डीमन क्लैन के यंग मास्टर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वो कहने लगा, आखिर ये किस मिट्टी से बना हुआ है जो इसके सामने एक सेलेस्टियल वेपन भी नहीं टिक सका। अब लिनफेंग इस सेलेस्टियल वेपन को देखकर इसे कैप्चर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस सेलेस्टियल वेपन के अंदर खुद की एक कॉन्शियसनेस थी, जिस वजह से वो लिनफेंग को अपना मास्टर मानने से इनकार कर रहा था। वो कहने लगा, मेरा मास्टर सिर्फ बुल डीमन किंग है, उसके अलावा मैं किसी को भी अपना मास्टर नहीं मानूंगा। सेलेस्टियल वेपन की बात को सुनकर लिनफेंग समझ चुका था कि सीधी उंगली से तो घी निकलने से रही, इस वजह से अब उसे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तो अब लिनफेंग जबरदस्ती सेलेस्टियल वेपन को कैप्चर कर लेता है। अब सेलेस्टियल वेपन को रख लेने के बाद लिनफेंग बुल डीमन क्लैन के यंग मास्टर की तरफ देखने लगा और कहने लगा, अच्छा तो वो तुम हो जो मुरंग से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। लिनफेंग की बात सुनकर बुल डीमन क्लैन का यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब मार खाने की उसकी बारी है। वो लिनफेंग से कहने लगा, तुम मुझे यूं परेशान नहीं कर सकते, जिसपे लिनफेंग उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, चलो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये कहते साथ ही लिनफेंग बुल डीमन क्लैन के यंग मास्टर की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर एक हमला कर देता है। अब इससे पहले कि अटैक यंग मास्टर को लगता, उसी वक्त नीले सिंह वाला बुल डीमन बीच में आकर अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन फिर
फिर भी यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। अब यंग मास्टर को सबक सिखाने के बाद लिनफेंग सीधा मुरोंग की आंट के बेटे के पास पहुंच जाता है। अब मुरोंग लिनफेंग को बताने लगी थी कि ये मेरी थर्ड आंट का बेटा है, जो सुनकर लिनफेंग समझ चुका था कि इन लोगों को यहाँ पर लाने वाला यही है, इसलिए वो इसकी भी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मौका देखकर नीले सिंह वाला एल्डर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिनफेंग की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है। इस वजह से लिनफेंग इसे यहाँ से भागने नहीं देता। अब लिनफेंग को इसके पास से एक स्टोरेज बैग मिलता है, जिसके अंदर से पहले तो लिनफेंग को कुछ हाई ग्रेड के हर्ब्स मिलते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर से फीमेल अंडरवियर्स निकलने लगे, जिस वजह से लिनफेंग फौरन से इन चीजों को दूर फेंक देता है। अब एक अंडरवियर सीधा जाके होली माउंटेन के ओनर के मुंह पे लगने वाला था, लेकिन वक्त रहते ही होली माउंटेन के ओनर उसे साइड कर देते हैं। अब वो कहने लगे अच्छा हुआ कि मैंने लिनफेंग को ऑफेंड नहीं किया, वरना आज के दिन मेरी हालत इन लोगों की ही तरह होती। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से इस लेडी के ऊपर आता है, जो कि लिनफेंग के इस फाइट को देखकर उससे इंप्रेस नजर आ रही थी। अब इधर लिनफेंग बुल डीमन क्लैन के सभी लोगों को कैदी बना लेता है, क्योंकि वो इनका यूज करके इनके क्लैन से काफी सारे प्रीशियस मेडिसिन लेने वाला था। वहीं पे शाओटियन अपने बिग फॉर्म में आकर इन सभी लोगों को डराने लगा। शाओटियन के बिग फॉर्म को देखकर मुरोंग की आंट का बेटा बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो कहने लगा ये बर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिबल है। अब शाओटियन दोबारा से अपने छोटे साइज में आकर बुल डीमन क्लैन के सभी मेडिसिन और हर्ब्स को हथिया लेता है। साथ ही वो बुल डीमन क्लैन की तारीफ करते हुए कहने लगा था मास्टर ये सभी एलिक्सर्स तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी थंडर ड्रैगन भी बाहर आ जाते हैं। वो यहाँ मौजूद प्रीशियस ट्रेजर और हर्ब्स को देखते हुए कहने लगे थे इसमें कोई शक नहीं कि बुल डीमन क्लैन प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड का डोमिनेंट फोर्स कहलाने के लायक है। जिसपे लिनफेंग थंडर ड्रैगन से सवाल करते हुए कहने लगा था सीनियर क्या आप बुल डीमन क्लैन के लोगों को जानते हो? तो वो कहने लगे थे हाँ इनका एक एंसेस्टर था जिसका नाम पिंगटियन डैशिंग था, जिसकी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा थी। हालांकि ये सभी लड़ने में तो माहिर है मगर इनके पास दिमाग नहीं। अब थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे इन सब चीजों को छोड़कर तुम बस अपनी पावर्स को बढ़ाने पर ध्यान दो, क्योंकि अभी के लिए तुम्हें जो ज्यादा जरूरी है वो अपनी पावर्स को बढ़ाना है, तभी जाकर तुम अपनी डॉटर को बचा पाओगे। जो सुनते ही लिनफेंग अपने पास से 2 डिवाइन लिक्विड बॉटल निकालकर एक मुरोंग और एक शाओटियन को दे देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा। अब कुछ ही देर कल्टीवेट करने के बाद इस जगह पे लिनफेंग का ब्रेक थ्रू टेस्ट आ जाता है, जिसको कि लिनफेंग बहुत ही आसानी से पास कर लेता है। साथ ही लिनफेंग की पावर्स भी पिछली बार से ज्यादा बूस्ट हो गई थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर बुल डीमन क्लैन के ऊपर आता है, जहाँ पर बुल डीमन किंग इस वाक्य से बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि ना सिर्फ उसके हाथ से उसका गोल्डन स्टिक चले गया बल्कि उसके एल्डर्स भी लिनफेंग के कैद में है। तो ये बुल डीमन अपने किंग को मशवरा देता है कि उन्हें अपने एंसेस्टर को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, लेकिन बुल डीमन किंग कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 300 साल पहले हुए बैटल की वजह से हमारे एंशिएंट एंसेस्टर सीरियसली इंजर्ड हो गए थे, इसलिए वो फिलहाल अपनी इंजरीज को रिकवर कर रहे हैं, तो आखिर हम उन्हें कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिसपे ये बुल डीमन कहता है तो फिर अब बस एक ही रास्ता बचा है। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से लिनफेंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर ये बुल डीमन लिनफेंग के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हुआ था, लेकिन लिनफेंग इस छोटे से गिफ्ट बॉक्स से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, इसलिए वो शाओटियन को इशारा कर देता है कि वो जाकर इस बुल डीमन से डील करे। तो अब शाओटियन इस बुल डीमन से कहने लगा तुम्हारे इस यंग मास्टर के बदले हमें 3 बॉटल मैजिकल लिक्विड चाहिए, जो कि ट्रू इमॉर्टल लेवल के होने चाहिए। अब वो नीले सिंह वाले बुल डीमन का प्राइस बताते हुए कहने लगा था इसके लिए हमें 10 बॉटल्स लिक्विड चाहिए, जिसके बाद वो सेकंड एल्डर के लिए पूरे के पूरे 20 बॉटल्स लिक्विड मांगता है। तभी उसकी नजर मुरोंग की आंट के बेटे के ऊपर जाती है, तो वो उसको देखते हुए कहने लगा था अब इसका मैं क्या मांगू, चलो तुम इसे मेरी तरफ से फ्री में लेके चले जाओ। शाओटियन की डिमांड को सुनकर ना सिर्फ ये बुल डीमन बल्कि होली माउंटेन के ओनर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो अपने मन में कहने लगे अच्छा हुआ कि मैंने लिनफेंग से पंगा नहीं लिया, वरना फिर आज मेरा होली माउंटेन कंगाल हो जाता। अब इस बुल डीमन को शाओटियन की डिमांड को मजबूरन मानना पड़ता है, इसलिए वो फौरन से काफी सारे मैजिकल लिक्विड्स के बॉटल निकालकर लिनफेंग के पास पहुंचा देता है। साथ ही वो लिनफेंग से कहता है सीनियर इतना प्राइस इन लोगों को छोड़ने के लिए काफी होगा। जो सुनकर लिनफेंग कहता है हाँ इतना काफी है। ये कहने के बाद लिनफेंग बुल डीमन क्लैन के लोगों को छोड़ देता है। अब शाओटियन इन लोगों से कहने लगता है इस मर्तबा तो हमने कम प्राइस में तुमसे डील कर लिया, लेकिन अगर तुम फिर से दोबारा ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुमसे डबल चार्ज करूंगा। जो सुनकर बुल डीमन क्लैन का सेकंड एल्डर कहने लगता है हमने तो तुम्हें तुम्हारी बताई गई प्राइस भी दे दिया, इसलिए चलो अब जल्दी से सेलेस्टियल वेपन भी वापस कर दो। जिसपे लिनफेंग कहता है अगर तुम्हें सेलेस्टियल वेपन चाहिए तो उसके लिए फिर तुम्हें 10 बॉटल सेलेस्टियल ग्रेड मैजिकल लिक्विड देने होंगे। जो सुनकर सेकंड एल्डर गुस्सा हो जाता है। उसके गुस्से को देखते साथ ही लिनफेंग बस अपने थोड़े से ऑरा को रिलीज कर देता है, जिस वजह से सेकंड एल्डर जाकर सीधा लुढ़कता पुढ़कता दीवार से चिपक जाता है। अब यहाँ की हालत को बिगड़ता हुआ देखकर ये बुल डीमन लिनफेंग से कहता है अगर आप उस वेपन को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हमें इससे कोई भी एतराज नहीं। जो सब कहने के बाद वो होली माउंटेन के ओनर से कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे इमॉर्टल पॉन्ड के बारे में भी बातें करनी है। तो अब होली माउंटेन का ओनर लिनफेंग को ग्रीट करके यहाँ से बुल डीमन क्लैन के लोगों के साथ चले जाते हैं। इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद शाओटियन लिनफेंग से कहने लगता है मास्टर मुझे तो लगता है कि हमें बुल डीमन क्लैन पर ही सीधा छापा मार देना चाहिए, हो सकता है कि हमें वहाँ पर सेलेस्टियल ग्रेड के काफी सारे मैजिकल लिक्विड्स मिल जाए। जिसपे लिनफेंग कहता है हम कोई चोर नहीं है जो ऐसी हरकत करेंगे। अब लिनफेंग कहने लगता है सीनियर शाओबाई को वेकअप करने की अब लिनफेंग कहने लगता है सीनियर शाओबाई को वापस से जगाने के लिए मुझे सेलेस्टियल ग्रेड के मैजिकल लिक्विड्स चाहिए होंगे, पता नहीं मैं सीनियर शाओबाई को कब जगा पाऊंगा। लिनफेंग के ये कहता है हमारा सीन चेंज होकर लुओशान क्लैन के फॉरबिडन एरिया के ऊपर आता है, जहाँ पर लुओशान क्लैन की फर्स्ट जर्नल फॉरबिडन एरिया को गार्ड कर रही थी। लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ महसूस होता है। जब वो अपने सामने देखती है तो उसे नजर आता है कि काफी सारे फ्लाइंग बीस्ट उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये लेडी हमला करते हुए इन सभी
सभी बीस्टों को खत्म कर देती है। लेकिन तभी इस जगह पर एक मिस्टीरियस मैन अपीयर होता है, जिसको देखते साथ ही इस लेडी को समझ आ चुका था कि ये यहाँ पर किस लिए आया है। इसलिए वो फौरन से अपने वेपन को लेकर सीधा इस मिस्टीरियस मैन के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही वो कहती है इस जगह पर लोगों का आना मना है, इसलिए बताओ तुम कौन हो। लेकिन ये मिस्टीरियस मैन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा वो इस लेडी के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन ये लेडी इस मिस्टीरियस मैन के ऊपर भारी पड़ जाती है। इस वजह से ये मिस्टीरियस मैन सीधा जाकर जमीन से टकरा जाता है और वहाँ पे धुआं धुआं फैल जाता है। अब ये लेडी इस मिस्टीरियस मैन को खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगी, मगर तभी अचानक से ये मिस्टीरियस मैन धुएं का फायदा उठा के इस लेडी के ऊपर हमला कर देता है। अब हमें इस बंदे का फेस दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद यकीनन आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बंदा हुबहू लिनफेंग की तरह ही दिख रहा था। अब ये मिस्टीरियस बंदा जो कि लिनफेंग की तरह दिख रहा था, वो इविल स्माइल करते हुए इस लेडी से कहने लगता है तुम मेरे ट्रैप में फंस चुकी हो। जो कहने के बाद वो फौरन से किसी टेक्निक का यूज करके सीधा फॉरबिडन एरिया के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उसे अपने सामने एक की दिखाई देता है, जिस की को वो हासिल कर लेता है। लेकिन तभी ये लेडी वापस से इसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुका था, क्योंकि ये बंदा व्हाइट पोर्टल का यूज करते हुए उसके अंदर चला जाता है, जिस वजह से ये लेडी उस बंदे को नहीं पकड़ पाती। अब ये लेडी इस बारे में सीधा जाकर अपने होली लॉर्ड को बताती है। जब होली लॉर्ड को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जिस बंदे की बात कर रही हो उस पर मैं कब से नजर बनाई हुई हूँ, वो तो होली माउंटेन से बाहर तक नहीं निकला। मुझे नहीं लगता कि वो बंदा ऐसा कर सकता है। जिस पर ये लेडी कहने लगती है बात चाहे जो भी हो, लेकिन हमें लिनफेंग से इन्वेस्टिगेट करना ही होगा, क्योंकि रात के वक्त जिसने हम पर हमला करके हमारे की को चुराया वो हुबहू इस बंदे की तरह ही दिखता है। इसलिए हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो। जिस पे होली लॉर्ड कहने लगती है अगर ये उसकी चाल है तो फिर अब हमें उसे बताना होगा कि लुओशन क्लैन क्या चीज है। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर होली माउंटेन के ऊपर आता है, जहाँ पर लेडी जनरल जियांगली आ चुकी थी। अब जियांगली को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन की बुल्डीमन क्लैन का ये बंदा और माउंटेन ओनर भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो फौरन से जाकर इसे ग्रेट करते हैं। अब जियांगली बिना वक्त जाया किए इन लोगों को लिनफेंग की इमेज दिखाते हुए कहने लगी थी क्या तुम इस बंदे को जानते हो? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे उसके पास लेकर चलो, क्योंकि इसने हमारे फॉरबिडन की को चुरा लिया है। जो सुनते साथ ही इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब होली माउंटेन का ओनर कहने लगता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये इमॉर्टल अभी के लिए हमारे होली माउंटेन में प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये कहती है अगर ऐसा है तो फिर चलो मुझे फौरन से उसके पास लेकर। जियांगली को लिनफेंग के पास लेकर आ जाते हैं। अब माउंटेन ओनर लिनफेंग को बताने लगे थे कि ये लेडी लुओशन क्लैन की फर्स्ट जर्नल है और ये तुमसे कुछ बात करना चाहती है। तो लिनफेंग भी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। लिनफेंग उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा था सीनियर मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। तो वो लिनफेंग से कहने लगी अब ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं, तुमने हमारे फॉरबिडन की को चोरी कर लिया, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बेशर्मों की तरह इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो। जो सुनकर लिनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जियांगली से कहने लगता आखिर आप किस की बात कर रही हो। उसी वक्त मुरांग भी लेडी जनरल से कहने लगी थी सीनियर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि लिनफेंग तो कब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप चाहे तो मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। जिस पे लेडी जनरल कहने लगी थी तुम्हें इससे मिले हुए बस कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन लगता है कि तुम्हारी बॉन्डिंग इससे कुछ ज्यादा ही है। जो सुनकर शाउटियन भी गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में इस लेडी से कहने लगा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे मास्टर पे इल्जाम लगाने की? तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मेरे मास्टर ने उस की को चोरी किए है? तो वो उसी रात के इमेज को लिनफेंग को दिखाने लगी। जब शाउटियन इस इमेज में लिनफेंग को देखता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो लिनफेंग के कान में कहने लगा मास्टर आखिर आपने ये सब कब किया? अगर आपने चोरी किया भी तो मुझे तो बताना था। मगर लिनफेंग उसे मारते हुए दूर कर देता है और कहता है बेवकूफ ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। तो शाउटियन भी होश में आते हुए कहने लगता हाँ हाँ ये मेरे मास्टर नहीं है, मेरे मास्टर के ऑरा में और इसके ऑरा में बहुत ही ज्यादा फर्क है। जो सुनकर ये इमॉर्टल लेडी कहने लगी लगता है तुम लोग ऐसे ही नहीं मानोगे। जो कहते साथ ही ये लेडी लिनफेंग के ऊपर सेलेस्टियल ग्रेड के डिवाइन लिक्विड से बने हुए ड्रैगन से हमला कर देती है। इस वाटर ड्रैगन को देखकर थंडर ड्रैगन कहने लगे थे लगता है ये लड़की खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझ रही है, जो इस जैसे वीक वाटर ड्रैगन से हमें धमकाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये वाटर ड्रैगन वीक तो है, लेकिन ये सेलेस्टियल वाटर है, इस वजह से मैं इससे अपनी थोड़ी बहुत पावर्स को रिकवर कर लूंगा। जो कहते साथ ही थंडर ड्रैगन जेड बटरफ्लाई को बाहर भेज के इस पूरे वाटर ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस नजारे को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि अगर इस वाटर ड्रैगन के सामने कोई हेवनली गॉड जेलम का कल्टीवेटर भी होता तो वो भी इस वाटर ड्रैगन को एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं करता। अब इस लेडी के एक्शन से लिनफेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। इस वजह से वो इस लेडी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट फॉर्मेशन से हमला कर देता है, जिसको कि ये लेडी रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। अब इससे पहले कि लिनफेंग का शॉट जाकर इसे हिट होता, उसी वक्त इस जगह पे होली लॉर्ड आते हुए बस एक वाटर ड्रॉप से न सिर्फ लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करती है बल्कि उसके शॉट को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब होली लॉर्ड को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग उसे ग्रीट करने लगे थे। उसी वक्त थंडर ड्रैगन लिनफेंग को वार्न करते हुए कहने लगे अब तुम इस जगह पे अपने सभी ट्रेजर्स को एक्टिवेट कर रखो, क्योंकि ये जो लेडी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें यहाँ पर हर वक्त सतर्क रहना होगा। अब ये लेडी जाकर लिनफेंग से कहने लगी थी फॉरबिडन की चोरी हो जाना ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो लिनफेंग सीधा मना करते हुए कहने लगा था जब तक मैं ना चाहूँ तब तक मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। जो सुनकर होली लॉर्ड लिनफेंग समेत मुरोंग और शाउटियन को भी कैद कर लेती है। अगर यहाँ पर सिचुएशन बुरी हुई तो मैं इमॉर्टल टॉम की पावर्स का यूज करके यहाँ से भाग निकलूंगा, क्योंकि भले ही मैं अभी के लिए इस लेडी से फाइट ना कर सकूं, लेकिन इससे बचकर भागना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी लिनफेंग ये यहाँ पर सोच ही रहा था कि तभी होली लॉर्ड अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके लिनफेंग से बात करते हुए कहने लगी थी तुम्हें यहाँ पर ज्यादा फिक्र करने
करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इसमें कोई भी हाथ नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर तुम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो तो मैं उसके बदले तुम्हें सेलेस्टियल वाटर दूंगी। सेलेस्टियल वाटर का नाम सुनकर लिनफेंग होली लॉर्ड के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि फिलहाल के लिए उसे सेलेस्टियल वाटर की ही जरूरत है ताकि वो अपनी इंजरीज को रिकवर कर सके। तो अब होली लॉर्ड चुपके से अपनी पावर्स का यूज करके लिनफेंग को अपने कैद से आजाद कर देती है, लेकिन लिनफेंग ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो खुद होली लॉर्ड के कैद से आजाद हुआ है। अब लिनफेंग नाटक करते हुए होली लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन होली लॉर्ड उस अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती है और फिर अब वो लिनफेंग और लिनफेंग के साथियों को लेकर यहाँ से अपने लुओशन क्लैन में आ जाती है, जिनके पीछे पीछे जियांगली और माउंटेन ओनर भी चले जाते हैं। अब लेडी इमॉर्टल लिनफेंग से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर उसका किन फैमिली के एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशन है। तो लिनफेंग उसे सारी चीजें सच सच बताते हुए कहने लगा था किन फैमिली के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसको कि मैंने रिजॉल्व कर दिया, जिस वजह से मैं किन फैमिली का रूलर बन गया। अब लिनफेंग अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए लेडी इमॉर्टल को किन फैमिली का सील दिखाने लगता है। साथ ही वो उसे अपना वॉइड गेट भी दिखाता है और कहता है कि मैंने फर्स्ट जनरल से उनका इनहेरिटेंस भी हासिल किया हुआ है। जो सुनकर तो लेडी इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। उसी वक्त इस जगह पे जियांगली और होली माउंटेन के ओनर भी आ जाते हैं। अब लेडी इमॉर्टल कहने लगी थी कि हमारे वहाँ से जो की चोरी हुआ है वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि पास्ट में मेरे एंसेस्टर ने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को फेरीलैंड के फॉरबिडन एरिया में कैद कर दिया था, और जो चाबी चोरी हुई है वो चाबी उस मॉन्स्टर को आजाद करा सकता है। और अगर एक मर्तबा वो मॉन्स्टर आजाद हो गया तो वो पूरे फेरीलैंड में तबाही मचा कर रख देगा, क्योंकि उसको सिर्फ इमॉर्टल लॉर्ड ही सप्रेस कर सकते हैं। जो सुनकर लिनफेंग लेडी इमॉर्टल को उसी इमॉर्टल कल्टीवेटर का इमेज दिखाते हुए कहने लगा था कहीं आप इसकी तो बात नहीं कर रही। तो वो कहती है हाँ मैं इसी की बात कर रही हूँ। जिसपे लिनफेंग कहने लगा था कुछ दिन पहले मेरी इससे फाइट हुई थी जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा घायल हो गया और आपके वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। जिसपे ये कहने लगती है इस मॉन्स्टर को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें हमारी मदद करो। लेकिन लिनफेंग उससे कहता है कि मैं फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ, इस वजह से मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो इमॉर्टल लेडी कहने लगती है अगर तुम हमारी हेल्प करते हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे स्ट्रेंथ को रीगेन करने में। तो लिनफेंग कहने लगा था ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा एलेक्सर्स लगेंगे। तो वो कहती है तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब चीज प्रोवाइड करूंगी। जो सुनकर लिनफेंग इमॉर्टल लेडी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। तभी इमॉर्टल लेडी को अपने डिवाइस में हलचल नजर आने लगी। जब वो अपने डिवाइस को स्टार्ट करती है तो उसे पता चलता है कि एक बंदा अपने सोल फॉर्म का यूज करते हुए उनके फॉरबिडन एरिया में घुस चुका है। अब हम इस बंदे को देखते हैं जो कि फॉरबिडन एरिया में आकर स्काई ब्रिज को हासिल कर लेता है। अब वो इसे हासिल करने के बाद जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा स्काई ब्रिज का यूज करके मैं बहुत ही आसानी से लुओ रिवर को क्रॉस कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं फेरीलैंड के फॉरबिडन वर्ल्ड में जा सकूंगा। गाइस दरअसल ये लोग उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को कैद से छुड़ाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अब हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि होली लॉर्ड से कहने लगा था आपके पास तो हेवनली गॉड जिलम की पावर है, जिसके यूज से आप बहुत ही आसानी से इस बंदे का पता लगा सकते हैं। तो इमॉर्टल लेडी कहने लगी थी हाँ मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन इस कल्टीवेटर ने अपने ऑरा को किसी खास तरह के ट्रेजर से कवर कर रखा है, जिस वजह से इस बारे में पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं इसके ऑरा को ओवरपास करते हुए इसके ओरिजिन का पता लगा सकती हूँ। जो कहने के बाद अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस बंदे के ओरिजिन के बारे में पता लगाने लगती है। तो उसे पता चलता है कि ये बंदा तो डेथ अभ्यास से बिलोंग करता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।